परम पूज्य स्वामी जी महाराज का पावन वार्षिक भंडारा महापर्व 17 मई से 21 मई सन 2026 अपने समापन की तरफ है। ऐसी तिथि और तारीख हमारे आप जीवन में महत्व रखते हैं। उसों की पवित्र दरगाह पर ऐसे पुनीत पवित्र पर्व पर पहुँच हम आप उसको पुण्य तिथि के रूप में मनाते हैं। लाखों लाख रुपए खर्च करके हम लोगों को भोजन प्रसाद कराते हैं, जबकि होता है कितने दुख का दिन, लेकिन इसको पुण्य तिथि कहा जाता। क्यों? कि ये माना जाता है कि हमारे पुरखले इसको शुभ मुहूर्त, अच्छी तिथि और तारीख मानी जाती है। भगवान कृष्ण हूँ, लेकिन चूंकि वो लोग इस संसार को छोड़कर जब चलते अपने अपने देश में, आम रूप से साधारण रूप से स्वर्गवास की बात की जाती, लेकिन स्पिरिचुअल पावर, अवतारी पुरुष जैसे भगवान राम गए अपने साकेत लोक, जिसको अवधपुरी कहा जाता। एक अवधपुरी थे जिसको छोड़कर गए, लेकिन धन्य अवध जो राम बखानी, यानी जिसको साकेत लोक कहा जाता, अपने देश में चले गए। भगवान कृष्ण का गोलोक, जिसको योगेश्वर पद कहा जाता, सब लोग अपने अपने देश में वापस गए। और वो जगह इस मृत्यु लोक से अच्छी है, सुंदर है, सुखमय है। इसी तरह से परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस नासवान जगत को त्याग कर अपने अमर देश अनामी लोक सिधार गए। इसलिए इसको पुण्यतिथि के रूप में परंपरा है। हम आप लौकिक या पारलौकिक दृष्टि से मनाते हैं कि भाई चलो संसार का झंझट तो खत्म हुआ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुल मालिक अनामी महाप्रभु थे, लेकिन इस संसार में रहते हुए उन्होंने कितने कष्ट और क्लेश उठाए। जेलों की यात्रा करनी पड़ी, पैरों में डंडे बेड़ी लगाए गए, 21 महीना जेलों में गुरु महाराज ने कष्ट भोगा। धोती के टुकड़े टुकड़े कर गुरुवर ने दिवस बिताए हैं। यानी गुरु महाराज एक ही धोती को टुकड़े टुकड़े करके, और 21 महीने कितने कष्टमय जीवन। और इसके बाद फिर देखो अंतिम समय में गुरु महाराज के शरीर में तमाम बीमारियों के लक्षण नजर आने लगे। अब ये बीमारियां उनकी तो नहीं थी, लेकिन कितने लोगों के कर्मों का बोझा महापुरुष इसी तरह से भुगतान करते। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। अंतिम समय में जाते समय गुरु महाराज ने हमसे आपसे स्वास्थ्य सेवा लेकर, अगर आपके रुपए पैसे का, उन्होंने एक टिकिया और टैबलेट भी खा लिया तो आपके घर परिवार की कितनी बीमारियों को ऊपर ले लिया। अब तो ले जाकर के वहाँ और ज्ञान में भस्म कर देंगे, जला देंगे कर्म। हम आप तो उस कर्मों के भूमि में चिथड़े हो जाते, लेकिन सद्गुरु इसको ले जाकर के योग अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में, नाम की अग्नि में जला डालते हैं। भारी से भारी पापों की गठरी भस्म कर देते हैं। उनका कोई अपना कर्म तो है ही नहीं, हमारा आपका ही इकट्ठा करते हैं।
और उसे में कष्ट उनको भी मिलता है। ये पीरियड और समय, आज जिस स्थान पर आप बैठे हो यही तारीख, यानी आज 20 मई है। 20 मई सन 2012, यानी आज के करीब 13-14 साल पहले गुरु महाराज आज की 20 तारीख में वो इस संसार का त्याग कर चुके थे। यानी इसके 2 दिन पहले 18 मई सन 2012 दिन शुक्रवार था। गुरु महाराज को करीब इसी समय मेदांता अस्पताल गुड़गांव से आश्रम पर लाया गया था और 3-4 घंटे के बाद रात्रि 9:30 बजे उन्होंने इस नासवान जगत से अलविदा करने की मौज फरमा दिया। प्रेमियों को पता चला, सबके पास मोबाइल है, जमाना इंटरनेट कंप्यूटर का है। सुबह होते होते यानी 19 मई को बेशुमार भीड़ आश्रम पर जमा हो गई। जिसने जहां सुना सारे कामों को छोड़कर लोग दौड़ पड़े। गुरु महाराज के आदेश के मुताबिक कि भाई हमको तुरंत हमारी मुखाग्नि यानी दान संस्कार मत करना, हमारे प्रेमियों के दर्शन दीदार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए और लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए कम से कम 3 दिन हमको यहाँ रोके रहना, क्योंकि इतनी बड़ी संगत है। घंटे 2 घंटे में सब लोग दर्शन पाएंगे नहीं, एक दिन में भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए 3 दिन का ऑर्डर था। 19, 20 और 21। आज 20 मई है सन 2022। इसी तरह से लू गर्मी उस दिन भी चल रही थी, क्योंकि तारीख यही थी 20 मई सन 2012। इस आश्रम का दृश्य बड़ा ही दुखदाई और कष्टदायी था। इस समय तो देखो इतना टेंट, रावटी, पानी, बिजली व्यवस्था की गई, महीनों से पंडाल लगाए जाते, लैट्रिन बाथरूम सब बनाया जाता, तब भी आपको कितनी दिक्कत हो रही है। उस समय तो तत्काल लोग भाग कर आए, कोई व्यवस्था नहीं, किसी को पता तो था नहीं कि क्या होने वाला। ना कोई टेंट है, न कोई रावटी है, न कोई तंबू है, न कनात है, न कोई जिले के अध्यक्षों का भंडारा आ पाया। और संख्या जितनी इस समय देख रहे हो, इसकी कई गुना लोग यहाँ डट गए थे। 20 मई 2012 को बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई थी, और जाने अनजाने उसे में कुछ हमसे गलतियां भी हुई, प्रेमियों ने कुछ भूल भी किया, जिसको इतिहास ने गहराई से देख लिया। अभी तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन इतिहास के पास भी दिव्य दृष्टि ही समझो। इतिहास दाएं बाएं से सब पर निगाहें रखता है। इतिहास सवाल अगर करेगा, कितने बड़े गुरु के शिष्य होकर, इतना ऊंचा सत्संग संदेश सुनकर उनके प्रेमियों ने गलती कैसे कर दिया। और वो तो शासन प्रशासन, गुरु महाराज की दया कृपा, नहीं तो 20 मई को कितना रगड़ा झगड़ा यहाँ मच चुका था। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल, जैसे लगता था कि हम लोग प्रतिद्वंदी बन गए हैं, गोल बन गई, टीम बन गई, झगड़े झंझट की स्थिति। लेकिन इतना शासन प्रशासन का दबाव, जोर, इतनी यहाँ फोर्स लगाई गई थी, इतनी भीड़ को देख करके शासन प्रशासन उसमें बड़ी मदद किया था। और सत्संगी भी बेचारे, जिसकी जो शक्ति थी, सब लोग लगे रहे। प्रेमियों के खाने पीने, सेवा सत्कार में आश्रम से जो भी टूटी फूटी व्यवस्था। खैर देखते देखते 20 मई तो बीत गया। इसके बाद कल 21 मई का दिन आएगा, जिस दिन गुरु महाराज को मुखाग्नि दी गई चंदन की लकड़ी पर। शाम को करीब यही समय था, 5:30 बजे। नेचर, प्रकृति भी डामाडोल हो गई थी।
आसमान में बादल आ गए, जल देवता भी विचलित हो गए, बूंदें गिरने लगी, हवा भी चली, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। उस समय यहाँ सब विचलित, अंधड़ भी चला था, 2-4 बूंदें भी गिरी थी। कुल मिलाकर के नेचर और प्रकृति भी, देवी देवता सब लोग स्वागत सत्कार में अगवानी में खड़े थे। आज संसार के विलक्षण महाप्रभु महापुरुष इस संसार में इतना बड़ा काम करके वापस जा रहे हैं, अपने निज धाम अनामी जा रहे हैं। आज उनके शरीर को मुखाग्नि दी जा रही, तो प्रकृति भी विचलित हो चुकी थी और दृश्य इतना अजीबोगरीब बन गया था। चिता जल रही थी, आंखें रो रही थी। जिस समय गुरु महाराज को मुखाग्नि दी गई, ये मैदान खचाखच भरा हुआ था, तिल रखने की जगह नहीं थी, लाखों लाख आंखें आंसू गिरा रही थी। ऐसा दृश्य इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। संसार में सब लोग गए, लेकिन किसी के संसार से जाने के बाद इतनी आंखों ने एक साथ आंसू गिराया हो, ऐसा विश्व के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। एक जगह खड़े होकर चिता जल रही है, आंखें रो रही हैं, कोई ऐसा हृदय नहीं जो पसीज न गया हो। लेकिन कुल मिलाकर जो होना था हो चुका। बाद में तमाम प्रेमियों ने भ्रांति खड़ी किया कि नहीं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अबे हमारे आपके सत्संग की कच्चाई है, जब हम पूरा कोर्स नहीं पढ़ पाएंगे तो परीक्षा में हम आप फेल ही हो जाएंगे। वैसे सत्संगियों का भी क्या दोष दिया जाए, क्योंकि कोई तैयार नहीं था कि हमारे गुरु महाराज इसी समय इसी साल अभी चले जाएंगे। मेदांता अस्पताल की सूचना तो सबको थी, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि गुरु महाराज हमारा आपका साथ छोड़ देंगे। घटना न होनी थी, असंभव हो गया। अगर हम लोग प्रेमी लोग दिल से तैयार रहते, भाई गुरु महाराज का अंतिम समय। अब वैसे गुरु महाराज तो सालों से संकेत कर रहे थे कि मेरा शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, ये बिल्कुल खोलड़ी हो चुका है, कभी भी इसको खाली किया जा सकता। लेकिन हम लोग सोचते थे भाई महाप्रभु हैं, अनामी महाप्रभु हैं। गुरु महाराज कहते थे जरूरत पड़ी तो 400 साल रह लूँगा, लेकिन बच्चा मैं काम पूरा करके जाऊँगा, 400 बरस रहना पड़ेगा, तब भी मैं इस शरीर। लेकिन अगर लगा दिया, अगर मगर और लेकिन यही तो खतरनाक होता। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा मैं 400 साल रहूँगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 400 साल रह लूँगा। कलयुग में जबकि उम्र 100 साल, फिर भी गुरु महाराज 116 वर्ष लंबी उम्र। सन 1896 ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में खेतौरा गांव, जिला इटावा, गुरु महाराज ने अवतार लिया। 1896 से 2012 जोड़ो, 116 बरस की लंबी उम्र, और इसमें लगातार 60 बरस तो सत्संग सुनाया। 116 बरस में 60 वर्ष गुरु महाराज ने सत्संग की आध्यात्मिक पाठशाला, अपना स्कूल यानी ज्ञान का स्कूल सत्संग चलाया। और 60 बरस के अपनी पाठशाला में, आध्यात्मिक स्कूल में उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को ज्ञान दिया, भी ज्ञान दिया, सत्य सनातन का ज्ञान बोध कराने का प्रयास किया। अब जो लोग पढ़ लिए ठीक ठाक, अब हर स्कूल में क्लास में देखो डिवीजन तो बनी जाता। अब सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, सब कलेक्टर बनते हैं। मास्टर वही है, विद्यार्थी वही, ज्ञान वही है, स्कूल वही है, सब लोग बराबर फीस देते हैं, सब लोग बराबर स्कूल में आते भी हैं। लेकिन जब परीक्षा होती है तो डिवीजन बन ही जाता। फर्स्ट क्लास कम, सेकेंड क्लास ज़्यादा, थर्ड क्लास फेल भी हो जाते।
और कितने लोग कई बार फेल हो जाते थे, स्कूल से बाहर आउट कर दिए जाते हैं। यही नियम संतों के आध्यात्मिक पाठशाला, संतों के सत्संग में भी यही नियम चलता। सत्संग स्कूल समझो, जैसे आप बैठे स्कूल चल रहा, अब आप ध्यान से सुनोगे तब तो समझ में आएगा। अब यहाँ आपको सुनाया जा रहा है, आपका ध्यान ट्रेन पर लगा हुआ, महाराज जल्दी कथा खत्म करो, हमको आज जाना है, घर जाना। तब तक घर से मोबाइल की घंटी फजूल में घंटी बज रही। अब आप हलो हलो मोबाइल कर तो सुनो नो गणित समझोगे क्या? मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, चाहे लौकिक विद्या पढ़ो, चाहे पारलौकिक विद्या पढ़ो, चाहे भौतिक संसारी स्कूल में जाओ, चाहे संतों के आध्यात्मिक स्कूल सत्संग में रहो, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपना दिल दीदा दिमाग जब कंसंट्रेट करोगे, एकाग्र होकर सुनोगे तब तो समझ में आएगा। ऐसे प्रेमियों का भी दोष नहीं सुन पाए, गुरु महाराज की बात को नहीं समझ पाए, और अगर को निकाल कर कहने लगे गुरु महाराज ने कहा हम 400 साल रहेंगे। अब अगर वाली बात तो माइनस कर दिया उन लोगों ने और कहा गुरु महाराज ने कहा हम 400 साल रहेंगे, तो गुरु महाराज जा नहीं सकते। मथुरा वाले झूठ बोल रहे हैं, धोखा, तमाम हल्ला उड़ा, और उस पर देखो एक जिंदा पार्टी ही बना लिया लोगों ने। कहा ना, हम गुरु महाराज को जिंदा मान रहे, जिंदा पार्टी हमारी रहेगी। इस तरह संगत में सस्पेंस पैदा हो गया। खैर जनता ने इसको स्वीकार, 2-4 साल तो चला, 4-6 साल के बाद आम जनता ने भी कहा भाई आप झूठ बोल रहे हो गुरु जी। तो शासन प्रशासन ने, मीडिया ने, सरकारी दफ्तर में रजिस्टर हो गया और मीडिया में घोषित हो गया गुरु जी का शरीर छूट चुका है। और लाखों प्रत्यक्षदर्शियों के बीच में मथुरा की पावन मिट्टी पर उनको मुखाग्नि दे गई। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उनके कई मिनिस्टर यहाँ उस समय उपस्थित, गुरु महाराज को श्रद्धांजलि देने उत्तर प्रदेश के उस समय के सीएम मुख्यमंत्री, और जिस दिन मुखाग्नि दी गई उनके तमाम मिनिस्टर नेता यहाँ पर खुद मौजूद थे। तो मीडिया ने इसको स्वीकार कर लिया, नहीं सत्य, आप लोग झूठ बोल रहे हो। इसलिए उन लोगों का डेरा तंबू तो उखड़ गया, जिंदा पार्टी का डेरा तंबू तो उखड़ता जा रहा। अब हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, आपने गलत प्रचार कर दिया, बात को समझे नहीं। जब गुरु महाराज वर्षों से कह रहे कि मेरा शरीर जर्जर, राम चले गए, कृष्ण चले गए, मैन इज मार्टल, ये शरीर नाशवान है बच्चा, अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं जा सकता हूं और मेरा काम अधूरा नहीं रहेगा। गुरु महाराज ने कहा मैं रहूं या न रहूं, मेरे एक एक वचन पूरे होंगे, संकल्प है मेरा। संत महापुरुषों का संकल्प ही काफी है। गुरु महाराज अनामी महाप्रभु थे, दयाल प्रभु थे, संत सतगुरु। शेष सारदार कब बानी, कहत संत महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनी गुनगन फल जैसे। कोई कहे हम संत को चीन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। भगवान राम ने सबरी से कहा मोह से अधिक संत कह लेखा, जबकि वो भगवान थे। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद। लेकिन आज सेवरी से कह रहे हैं कि सेवरी मोह से अधिक संत कह लेखा। संतों की महिमा का कोई यहाँ लिखित रिटर्न में कापी कलम कागज से बयान नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज कोई काल देश से नहीं आए थे। काल देश से जो शक्तियां आएंगी उनको भूमिका निभानी पड़ेगी। राम को रावण को मारने के लिए धनुष बाण उठाना पड़ा, उनका संकल्प था कि धर्म की रक्षा करना। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी काल अवतार बनकर आए, उनको हथियार तो नहीं उठाए, लेकिन कुरुक्षेत्र मैदान में 18 दिन डटे रहना पड़ा, वरना अर्जुन युद्ध हार जाते।